हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम लोगों का थ्योरम वन शॉट स्टार्ट हो गया है। यानी कि आज मैं आपको पहला थ्योरम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर एक वीडियो में एक एक थ्योरम लाके दूंगा। और ये वाला जो थ्योरम है थेल्स थ्योरम, ध्यान रखिएगा कि आपके 10 एग्जाम में से 8 एग्जाम में थेल्स थ्योरम 6.1 और 6.2 थ्योरम हर 10 में से 8 एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से हो, 6.1 और 6.2 मोस्ट VVI थ्योरम है। तो आपका 4 नंबर इससे पक्का आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। और वीडियो आप जब भी देखिए, अगर कहीं भी समस्या है आप मुझसे जरूर पूछिएगा कि भैया ये कैसे हुआ। तो इसका लाइन भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछेगा। कह देगा डायरेक्ट कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या ये पूरा लाइन आपको देगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, ठीक है बाबू। अब इसमें तो 3 भुजा, तो किसी एक भुजा के समांतर, मैं मान लेता हूं इस भुजा के समांतर एक लाइन मैंने खींचा, एक रेखा खींची जाए, तो भाई इस भुजा के समांतर इस रेखा को हमने खींच दिया, ठीक है बाबू। तो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखिए इस भुजा के समांतर मैंने इसको खींचा, तो ये यहां पे प्रतिच्छेद किया और ये यहां पे प्रतिच्छेद किया। तो कह रहा है कि अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगी। तो ये कह रहा है कि ये समान अनुपात में विभाजित होगी। उसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये जो हमने लाइन खींचा ये DE है। तो ये आपसे बोल रहा है कि ये समान अनुपात, यानी कि AD अपॉन DB बट्टा DB बराबर AE बाय EC में विभाजित होती है। ये आपको सिद्ध करना है। बात समझ गए? यानी कि अगर एक भुजा के समांतर हम खींचेंगे तो ये इस अनुपात में सिद्ध करना है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है, हम चाहे तो इस भुजा के समांतर भी खींच सकते हैं इसको, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बाबू लोग हम लोग थ्योरम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे समझते चलिए। स्टेटमेंट लिखेंगे, माना कि चलिए माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ध्यान से देखिए D जो है BC के समांतर है। D समांतर BC दिया गया है। अतः हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बाबू? तो भाई ये सिद्ध करना है AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बाबू। दिया कहां गया है ये वाला लाइन? तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो हमने इस भुजा के समांतर इसको खींचा, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ज्योमेट्री में आपको कुछ रचना करना पड़ सकता है, जिसको आप आराम से रचना कर लीजिए। रचना में हम क्या करेंगे बाबू लोग, यहां से एक लंब डालेंगे यहां से, ठीक है बाबू। और ये लंब जो है यहां से पहले ले लेते हैं, ये लंब, ठीक है। एक लंब हम यहां से भी लेंगे, ठीक है बच्चा। ये जो लंब है D से लिए हैं तो DM लंब डालेंगे और E से लेंगे EN लंब, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे D से DM लंब का साइन ये होता है, ठीक है बच्चा। किस पे डाला? AD, तथा E से EN लंब किस पे डाला बाबू? EN लंब हमने AD पे डाला और DM लंब हमने AE पे डाला, तो इसको कर दीजिए AE और इसको कर दीजिए AD पर डाला। तथा फिर क्या करना है बाबू? फिर आराम से इसको इससे मिला दिया, D को C से, और फिर E को B से मिलाया, तथा D से C और B को E से मिलाया, ठीक है बाबू। यहां तक हमने कर लिया। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। D से DM लंब डाला, E से EN लंब डाला, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। दिख गया होगा आपको, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अगर नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए मैं इस ट्रायंगल को एक और बना लेता हूं, ठीक है। ABC
ध्यान से देखिए, ये था आपका डी, ठीक है बाबू। यहां से हमने एक लंब डाला, ये डाला लंब, EN लंब डाला, तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा, 1/2 बेस आधार गुने ऊंचाई। तो यहां भी हम भी लगाएंगे 1/2, आधार कौन है, तो भैया जिसपे ऊंचाई जाता है ना यही आधार, ये आधार हो गया, तो AD इंटू ऊंचाई क्या है, तो भैया ऊंचाई हो, AD आधार हो गया, ऊंचाई यही लंब को हम ऊंचाई बोलेंगे, EN। ठीक है बाबू, ये क्लियर। इसी में आप डिवाइड कर दीजिए। किसको डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इसको ऐसे मिलाया, यहां पे देख रहे हैं ये मिलाया है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये मिला देता हूं, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो यहां पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। अब DEB जो क्षेत्रफल है ना बाबू, ये है आपका अधिक कोण। क्या है बाबू, अधिक कोण। अब कहिएगा ये क्या होता है भैया, तो देखिए बाबू, त्रिभुज 3 तरह का होता है, एक ये त्रिभुज होता है, एक ये त्रिभुज होता है, और एक आपका इस तरह का त्रिभुज होता है। समझते चलिए, ठीक है। ये जो त्रिभुज है बाबू, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में अगर मैं ऊंचाई गिराऊं ना लंब, तो ये अंदर में गिरेगा। इस पे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये जो पार्ट है ना, यही इसका ऊंचाई होता है, और ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई गिराएंगे ना, तो त्रिभुज के बाहर गिरेगा। अधिक कोण को हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये वाला जो ट्रायंगल बनता है ना बाबू, ये अधिक कोण है, तो इसका ऊंचाई है ना ये होता है। अब बेस कोण ये, जैसे यहां पे अगर मैं करूं, ये ऊंचाई हो गया इसका, तो आधार कोण होगा, आधार ये होगा। तो इसी तरह अगर ये ऊंचाई है तो आधार कोण होगा ये। तो इसका भी हम लिखेंगे 1/2, आधार कौन होगा DB, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई वही सेम EN। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए, ये EN से EN कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, यानी कि फाइनल आपका बच जाएगा AD/DB। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे DEB का क्षेत्रफल में EN नहीं समझ पाते, ये बाहर कैसे आ गया। बाहर इसलिए गया क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज बनता है। ठीक है बच्चा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब चलिए एक काम हमारा इधर हो गया, देखिए AD/DB हमारा आ गया। अब जिस तरीके से हमने ऐसे निकाला, उसी तरह से ये वाला लंब ले लेंगे हम, ये वाला लंब लेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए और आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा पेज में आप ट्रायंगल बार बार नहीं बनाइएगा, मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। एक ही फिगर काफी है, बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ये है आपका D, ठीक है। अब मैं यहां से एक लंब यहां पे डाल रहा हूं, ठीक है, ये DM लंब था, और फिर मैं इसको मिला रहा हूं। तो अभी बस आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फिर से ले लीजिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से वही 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इस बार आधार कौन होगा, तो आधार इस बार ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊंचाई इस पे गिरी है, ठीक है। तो आधार AE और ऊंचाई क्या हो गया DM। ठीक है बाबू, अब इसी को बट्टा कर लीजिए, त्रिभुज इस बार लेना है आपको ये वाला क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल। और ध्यान रखिएगा बाबू, DEC जो है अधिक कोण त्रिभुज है, तो जैसे ही अधिक कोण त्रिभुज है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। तो यहां पे त्रिभुज क्या है, DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। तो इसी के नीचे में लिख देते हैं 1/2 आधार कौन है बाबू EC, और ऊंचाई कौन है बाबू, ऊंचाई हो गया बाहर। क्यों ऊंचाई बाहर, अभी मैंने समझाया था, अधिक कोण त्रिभुज है इसीलिए ऊंचाई बाहर जाती है। तो DM, यहां भी ध्यान से देखिए, DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, तो बचा क्या बाबू, तो बच गया आपका A/EC। अब ध्यान से रखिए, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब ध्यान से एक चीज और देखिए, हमारे पास जब A = B रहता है और B = C रहता है, तो हम इन दोनों समीकरण से ये कहते हैं कि A और C जो है बराबर है। ठीक है, कब कहते हैं, जब B भी A के बराबर हो और B जब C के बराबर हो, तो यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर है। तो इसी तरीके से मैं इन दोनों को तभी बराबर कह सकता हूं जब इधर वाला हमारा बराबर हो। तो इधर ऊपर में देखिए ADE है और नीचे में DEB है, और इधर देखिए ऊपर में तो ठीक है ADE है, लेकिन नीचे में क्या है, यहां पे DEB है यहां पे, और यहां पे क्या है DEC है। ये दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे बाबू, तो हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। अब ध्यान से देखिए कि हमारा जो ये ये जो देखिए, ये यहां से अगर मैं मिलाऊं तो ये जो त्रिभुज है, ध्यान से देखिए DEC, और ये जो त्रिभुज है DEB, ये दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिए इस लाइन पे बना है DE पे, और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर चतुर्भुज में बना है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसके अंदर का जो भी त्रिभुज है उसका जो एरिया होता है ना, वो बाबू बराबर होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEC और त्रिभुज
DEB एक ही आधार D, एक ही आधार, एक ही लाइन मतलब D तथा समांतर भुजा D और BC के बीच बना है, बीच क्या है बाबू, बना है। तो जैसे ये बीच में बना है तो वैसे ही हम बोलेंगे कि त्रिभुज DEC का जो क्षेत्रफल होगा, DEC का क्षेत्रफल वो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है बाबू, यानी कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे बराबर हो गया तो इसको यहां लेके आइए, ठीक है, और ये इसको लिखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और इधर लिख दीजिए नीचे में त्रिभुज DEC के जगह, DEC के इसके बराबर हो गया, इसकी जगह डाल दीजिए DEB का क्षेत्रफल, और कितना आया था बाबू, ये आ गया था AE बट्टा EC। तो इसको बोल दीजिए समीकरण 2, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब फिर लिखिए बाबू, इसको हमने समीकरण 1 माना था, इसको माना था समीकरण 2, तो लिख दीजिएंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो जैसे ही मैंने अभी बोला था कि इधर वाला बराबर और इधर वाला भी बराबर, तो इधर हो गया बाबू AD बाई DB हो गया, और इधर हो गया बच्चा AE बाई EC। तो इसी तरीके से हमारा थेल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इसी को बोलेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चा, चित्र एक ही याद आप लोग रखेंगे। तो हमने क्या सीखा इस थ्योरम में, इस थ्योरम में हमने ये सीखा कि बाबू अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ होता है बच्चा, ये बट्टा पूरा और ये बट्टा पूरा भी होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, इस दोनों में अगर एक एक में जोड़ दो तो ये बट्टा पूरा आ जाएगा और ये बट्टा पूरा आ जाएगा। तो ये आपका थेल्स थ्योरम है।